चेतराम गन्ने की खेती किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही गन्नों में रस पड़ता था, उसके खेतों में नीलगाय और हाथी आकर सारी खेती बर्बाद कर देते थे। चेतराम हर वक्त अपने खेत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि उसका घर खेत से थोड़ा दूर था। अरे, मैं तो इन जंगली जानवरों से तंग आ गया हूँ। कैसे अपनी खेती की रखवाली करूँ? एक काम करता हूँ, क्यों ना खेत के पास एक छोटी सी झोपड़िया बनाकर यहीं पर रह जाया करूँ। हाँ, जिससे मैं अपने खेतों की देखभाल अच्छे से कर पाऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा। अगले दिन चेतराम गांव से खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसे उसका दोस्त खुशीलाल मिलता है। अरे भाई, आज कहाँ चल दिया है? दिखता ही नहीं आजकल है भाई। रहते कहाँ भाई है? क्या बताऊं भाई, इन जंगली जानवरों ने नाक में दम कर रखा है, पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। अब सोच रहा हूँ कि फसल की कटाई तक खेत में ही झोपड़ी बना लूं। मैं तो कोल्हू की तरफ जा रहा था गुड़ खाने। चल रहा है साथ तो चल, है? बचपन की कुछ यादें ताजा हो जाएंगी। भाई आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चेतराम ने बांस के कुछ डंडों और घास फूस से अपने लिए एक झोपड़ी बना ली और उसमें एक चारपाई लगाकर वहीं रुकना शुरू कर दिया। अब ठीक है, आज से रात में यही रुकूंगा। देखता हूँ अब जानवर मेरी फसल कैसे बर्बाद करते हैं। सर्दियों के दिन होने की वजह से हर तरफ कोहरा छा जाता था। चेतराम के खेत की कुछ ही दूरी पर एक शरारती भूत भी रहता था, जो अपने अकेलेपन से उदास था और हमेशा किसी न किसी को तंग किया करता था। उस भूत का नाम था गधैया भूत। वाह वाह, अब से मैं बोर नहीं होऊंगा। एक साथी जो आ गया मेरे साथ इस सुहावनी रात में। अब से चेतराम के साथ रात बीतेगी। हाँ, उधर रात में चेतराम अपनी झोपड़ी में अपनी खटिया पर घोड़े बेचकर सो गया था। तभी गधैया वहां आ गया और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। चेतराम, ओ चेतराम, गर्मा गर्म गुड़ खाने चलेगा? चेतराम नींद में था। वो करवट लेकर दोबारा खर्राटे लेने लगा। चेतराम, उठ जा चेतराम, चल गुड़ खाने चलते हैं। स्वादिष्ट गुड़, चल जल्दी उठ। चेतराम नींद में होता है और सोचता है गांव का उसका दोस्त खुशीलाल उसे परेशान कर रहा है। सर्दियों में गांव के कोल्हू पर गर्मा गर्म ताजा गुड़ निकालते थे और हल्की हल्की आग सेकते हुए गुड़ खाने का मजा ही कुछ और था। चेतराम ने सोचा खुशीलाल उसे कोल्हू पर चलने को बोल रहा है। वो नींद में उसे जवाब देता है, नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, सोने दो मुझे। गधैया वहां से चला जाता है। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रोज का हो गया। अगले दिन, चेतराम, उठ जा चेतराम, चल गुड़ खाने चलते हैं। स्वादिष्ट गुड़, चल जल्दी उठ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। ये सिलसिला थमता नहीं है और एक दिन चेतराम दिन में, ये खुशीलाल रोज रोज आकर मेरी नींद हराम कर देता है। आज रात को उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। आने दो आज उसे, गुड़ खिलाता हूँ उसे आज अच्छे से। हाँ। और रात होने पर अपनी झोपड़ी में दरवाजे के पीछे छिपकर बैठ जाता है और खुशीलाल का इंतजार करता है। उधर थोड़ी देर बाद रोज की तरह गधैया, लोगों को तंग करने का मजा ही कुछ और है। आज फिर चेतराम की फिरकी लेता हूँ। हाँ, और उसकी झोपड़ी पर आकर, चेतराम, चल आग सेकते हुए गुड़ खाएंगे, चल उठ जा भाई। उसके बाद चेतराम जल्दी से दरवाजा खोल बिना देखे अंधेरे में भूत गधैया की पिटाई शुरू कर देता है।
गधैया इतनी कुटाई के बाद वहाँ से भाग जाता है। भागता कहाँ है, रुक जरा और गुड़ खिलाता हूँ तुझे ससुर के नाती है, सारी रात खराब कर देते हैं। उसके बाद चेतराम अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है। उधर बेचारा गधैया पिटने के बाद अजीब इंसान है, भूत से भी नहीं डरता, ऊपर से डंडे से पिटाई कर दी। बाकी भूतों को अगर ये बात पता चली तो मेरी सारी रेपुटेशन तो गई। नहीं नहीं, इस चेतराम को सबक सिखाऊंगा। कमर तोड़ दी इस कमीने ने। साला सर पे डंडा मार मार कर आधे बाल झाड़ दिए। अभी पिछले साल ही ट्रांसप्लांट करवाए थे। उधर चेतराम रात को करवटें बदलता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। नींद नहीं आ रही, क्या करूं क्या करूं। उस खुशीलाल को भी गुस्से में आकर ज्यादा ही पीट दिया, कहीं गंभीर चोट ना आई हो। अभी तो रात है, एक काम करता हूँ, खुशीलाल गुड़ खाने के लिए कोल्हू पर गया होगा, वहाँ गुड़ भी खा लेंगे और उसको मना भी लूंगा। वहीं चलता हूँ। हाथ में लालटेन लेकर चेतराम खेत से होते हुए जंगल के रास्ते कोल्हू की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसको ठोकर लगी, जिसकी वजह से उसकी लालटेन टूट गई। अरे अरे, मेरी लालटेन तो गई, अब तो चांद की रोशनी के सहारे ही चलना होगा। थोड़ी देर बाद एक पेड़ पर बैठे गधैया ने चेतराम को आते देखा और उसको देखते ही उसको पसीने आने लगे। अरे अरे, अभी अभी तो मुझे इतना सूता है, अब क्या ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। कैसे बचूं इससे, क्या करूं? आइडिया, बकरी का बच्चा बन जाता हूँ जिससे ये मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। गधैया भूत नाम है मेरा। अल ककड़ी ककड़ी, अल ककड़ी ककड़ी, गधैया बन जा बकरी। तभी जादू से गधैया बकरी का बच्चा बन गया। पास से गुजरते हुए चेतराम की नजर बकरी के बच्चे पर पड़ी। अरे, इतनी रात को ये बकरी का बच्चा जंगल में कैसे? किसी गांव वाले का लगता है, रास्ता भटक गया होगा लगता है। चलो इसको साथ ले चलता हूँ, कहीं कोई जानवर खा ना जाए इसे। चेतराम बकरी के बच्चे की तरफ बढ़ता है। अरे, इस कमबख्त ने मुझे इस वेश में भी पहचान लिया, भागो यहाँ से। बकरी का बच्चा इधर उधर भागने लगता है। बड़ी मशक्कत के बाद चेतराम उसे पकड़ लेता है। भागेगा कहाँ है, चेतराम से भागेगा, चल मेरे साथ चल। और चेतराम बकरी के बच्चे को गोदी में उठाकर अपने साथ ले चलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? छोड़ मुझे, मैं कहीं काट के कढ़ाई में न डाल दे। इस चेतराम का कोई भरोसा नहीं, कुछ तो करना होगा मुझे। तभी बकरी का बच्चा जादू से अपने पैर लंबे कर लेता है, जो जमीन पर खिसकते हुए चलते हैं, जिससे चेतराम को आवाज सुनाई देती है और बच्चा भारी लगने लगता है। अरे, ये बकरी का बच्चा भारी कैसे हो गया? क्या मुसीबत है? अब उठाया है तो पहुंचाना तो पड़ेगा। इसको तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अब क्या करूं? इसके अभी पसीने छुड़ाता हूँ। तभी बकरी का बच्चा बहुत भारी हो जाता है और चेतराम की हालत खराब हो जाती है। अरे, ये क्या हुआ? ये बच्चा इतना भारी कैसे हो गया? आई, मुझसे चला नहीं जा रहा। चेतराम बहुत धीरे धीरे चल रहा था और पसीने से लथपथ हो गया था। क्यों बच्चू, आया मजा? गधैया से पंगा? हाँ? तभी अचानक मंदिर की घंटी बजी, जिसकी आवाज सुनते ही वो भूत गधैया वहाँ से गायब हो गया। अचानक आगे से खुशीलाल आ रहा होता है। अरे भाई चेतराम, इतनी सुबह सुबह कहाँ से भाई, और पसीने से लथपथ है भाई? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस एक बकरी का बच्चा उठा रखा था, अचानक उसका भार बहुत बढ़ गया, इसलिए पसीने में हूँ मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, सोचा गुड़ खाएंगे साथ और तुमसे माफी भी मांग लूंगा। अरे बकरी का बच्चा, वो भी इतनी रात को? नहीं नहीं, इस जंगल में तो गधैया ही छलावा करता है, ये जरूर वही था। और मुझसे माफी क्यों भाई? अरे वो रात को जो तू मुझे रोज गुड़ खाने के लिए जगाता था, तो आज मैंने तेरी डंडे से पिटाई कर दी थी, इसलिए सोचा तू कोल्हू पर होगा, वही माफी मांग लूंगा। क्या बोले जा रहा है? सठिया गया क्या?
मैं तो 3 दिन बाद गांव में आ रहा हूँ। दूसरे गांव गया हुआ था गेहूं के बीज लाने के लिए। बेटा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। ये सब कुछ उस गधैया ने ही किया है। हाँ। इतना सोचते हुए बेचारे चेतराम की हालत खराब हो गई और वो धड़ाम से डर के मारे नीचे गिरकर बेहोश हो गया।